नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से एक बेहद ही अविश्वसनीय कहानी सुनेंगे, लेकिन सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। राधा रात के लगभग 10 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत को ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फ़ोन पर ही सही पर कोई उसे रोक ले। फ़ोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन का टिकट कटाया था वह ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ती भागती रेल के अंदर की दुनिया गहरी नींद में थी। राधा को साइड वाला कोच मिला था, जिस पर वह इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी कि तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। राधा को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। राधा ट्रेन की गति से अपने विचारों को दौड़ा रही थी कि तभी राधा की हम उम्र महिला राधा के पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। राधा ने अपनी रुआंसी आंखों को छुपाते हुए अपने आप को समेटा। उस महिला ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम मीरा शर्मा है। और आपका? राधा इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम राधा है। आप यहाँ कहाँ से चढ़ी? यहाँ स्टेशन तो नहीं था। मीरा ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली स्टेशन से छूटी थी, तो मेरे कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? राधा ना चाहते हुए अब इस संवाद का हिस्सा बन गई। उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ। और आप? मीरा बोली, अरे अब तो यह ट्रेन मेरा घर है, मेरा आना जाना लगा रहता है। हाँ, पर जाना तो वैसे मुझे भी मथुरा ही था। अब दोनों काफ़ी बातें करने लगी। औपचारिकता की सिलवट भी अब कुछ निकल सी गई थी। मीरा ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं, वैसे भी मथुरा आने में अभी समय है। राधा कुछ असहज हुई, पर वह मीरा से बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैंने और सागर ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल तक सब ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से सागर के लिए मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता, तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद वह अब मुझसे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है और न ही तवज्जो। इसलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर राधा फपक पड़ी। मीरा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। देखो राधा, छोटी छोटी घटनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना गलत है। मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कसकर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए मीरा ने आगे कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया सो छूट गया। और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हों, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाएं। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, आपके साथ है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाहकर भी अपने प्रेम के पास वापस ना लौट पाओ। राधा मीरा को सुनती जा रही थी। उसने कहा, मीरा, शायद तुम जो कह रही हो वह सच है। मुझे सागर को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। मैं कल माँ से मिलकर तुरंत वापस लौट जाऊंगी। राधा अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, मीरा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? मीरा ने राधा को अपना नंबर दिया, जो उसने एक कागज़ पर लिख लिया। रात की खामोशी में राधा को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब मथुरा आ गया था। रात के 3 बजे थे। मीरा अपनी सीट पर नहीं थी। राधा ने बहुत ढूंढा, पर उसने सोचा कि वह जल्दबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी।
राधा अगले दिन मथुरा में अपनी माँ से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई। उसने आते ही सागर को गले लगा लिया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है सागर, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर मीरा की बातों से ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, और अब तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सागर ने राधा का माथा चूमा और कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है राधा। भला हो उस मीरा का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेजा। पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उसे धन्यवाद दे आएं। राधा ने कहा, हाँ, घर पर तो नहीं पता, पर उसने मुझे अपना नंबर ज़रूर दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। राधा ने मीरा को फ़ोन मिलाया। रिंग जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। राधा ने कहा, क्या मीरा शर्मा को फ़ोन देंगे प्लीज़? उस तरफ से आवाज़ आई, वह नहीं है, पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? राधा बोली, क्या आप उनके पति दीपक हैं? दीपक ने कहा, हाँ। राधा ने कहा, मुझे आपका नंबर मीरा ने ही 3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रही थी। क्या प्लीज़ उसका मोबाइल नंबर देंगे? मुझे मीरा से बात करनी है। इतना सुनते ही दीपक ने कहा, ये कैसा मजाक है? क्या आप मेरे दुख का मखौल उड़ा रही हैं? मीरा 15 दिन पहले दिल्ली मथुरा रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी मीरा चली गई है। मैं उसके आखिरी समय में उसके पास नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे। घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी कि तभी यह हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बात कह पाता कि मुझे तुमसे प्यार है मीरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया। आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। तो मीरा के आखिरी शब्द, उसे कुछ याद आ रहा था तो बस मीरा के आखिरी शब्द। राधा जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।